हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड कक्षपाल फिजिकल को लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ गई है। जितने बच्चे यहाँ पर झारखंड के हैं और झारखंड कक्षपाल में फॉर्म भरे थे और वेट कर रहे थे कि झारखंड कक्षपाल का फिजिकल कब होगा, तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। सबसे पहला खुशखबरी हम यहाँ पर बता देते हैं कि झारखंड कक्षपाल में जो मॉडिफिकेशन है उसका अभी डेट दिया गया, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि आपका शायद 19 जून तक चलेगा। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिजिकल की बात करते हैं, तो फिजिकल का डेट जो है आपका यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही मॉडिफिकेशन खत्म होगा उससे वे 10 से 15 दिन के बाद यहाँ पर फिजिकल का डेट जारी कर देंगे। मतलब आपका झारखंड कक्षपाल का जो फिजिकल होगा वो आपका जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। कब होगा? जुलाई से अगस्त के बीच में आपका झारखंड कक्षपाल का फिजिकल होगा। और यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपका जो ये शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये क्वालिफाइंग है, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है। मेन जो मेरिट बनेगा यहाँ पर एग्ज़ाम पर बनेगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। इसका जो पैटर्न है झारखंड कक्षपाल में, सबसे पहले जो है आपका जब आप जाइएगा रनिंग के लिए तो आपका हाइट नापा जाएगा, जो कि रनिंग आपका चांसेस है कि जुलाई में होने का। कब ज़्यादा चांसेस है आपका रनिंग होने का झारखंड कक्षपाल का? जुलाई में, जुलाई के लास्ट में। तो पुरुष के लिए यहाँ पर जो हाइट मांगा गया है 160 सेंटीमीटर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पर एससी एसटी के लिए जो पुरुष के लिए हाइट मांगा गया है 155 सेंटीमीटर और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। उसके बाद वहाँ पर आपका दौड़ होगा। पुरुषों के लिए जो है 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में और महिला के लिए जो है 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट में। ये होने के बाद जो है आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, जब आपका रनिंग हो जाएगा तो आपको घर भेज देगा। जो लोग इसको क्वालिफाई किए होंगे, ठीक है, जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे उन सभी को यहाँ पर एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अब ये आपका ये भी सवाल होगा कि एग्ज़ाम में, रनिंग में और एग्ज़ाम में कितना दिन का अंतराल रहेगा, तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। जैसे कि आपका जो ये रनिंग होगा ये आपका जुलाई से अगस्त के बीच में यहाँ पर हो जाएगा जेएसएससी के द्वारा। ठीक, तो ये जो रनिंग हो जाएगा, तो रनिंग होने के बाद जो आपका लिखित परीक्षा होता है, ठीक है तो यहाँ पर आपको शायद ये जो मेडिकल वाला टर्म है ना, ये आपको रनिंग के बाद ही देखने को मिल जाए। ठीक, और ये जो लिखित परीक्षा होगा इसमें लगभग जो है 1 महीना का अंतराल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 से 1.5 महीना का रनिंग और परीक्षा के बीच में 1 से 1.5 महीना का अंतराल आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो मेरिट बनेगा वो एग्जाम पर ही बनेगा। लिखित परीक्षा आपका ओएमआर पर होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, ओएमआर पर कैसे एग्जाम होता है वो भी बताएंगे और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वही भी आपको बताएंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन बहुत छोटा चीज़ है। यहाँ पर इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन जो है इजी आया था या हार्ड आया था। मान लीजिए कि एक दिन में अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो एक शिफ्ट में क्वेश्चन इजी आ गया, एक शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन मिल गया बच्चा लोग को। तो जिसको इजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। जिसका हार्ड शिफ्ट में पड़ा उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 15 नंबर मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के तहत उसको बराबर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 15 नहीं मानिए, 12 तक मानिए, 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है नॉर्मलाइजेशन में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए बोला जा रहा है कि आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो, और एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 अंक काट लिया जाएगा झारखंड कक्षपाल परीक्षा में। पत्र एक जो है भाषा ज्ञान का है, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन है और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन है। टोटल आपके 120 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। लेकिन इसमें 30% अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो 120 गुना 3, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 360 मार्क्स हुआ। तो 360 का आपको लाना है कितना? 30%। तो 360 का अगर आप 30% निकालिएगा तो 108 नंबर होता है। कितना? 108। ये बस क्वालिफाइंग है, ये पेपर मेरिट में नहीं जुटेगा। इतना ला लीजिए, 108 या 110, 115, 108 से ऊपर क्वालिफाई कर जाइए। ये मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जुटने वाला। मेरिट में कौन जुटेगा? पेपर 2। पेपर 2 आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय है। जिसमें आपको ऑप्शन देता है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरा। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। उसी सब्जेक्ट से आपसे 100 क्वेश्चन पूछेगा। और आप सोचिएगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट हम चूज़ करेंगे, तो ये फॉर्म भरते वक्त आप चूज़ किए होंगे। अपना फॉर्म खोल के आप देख लीजिए, फॉर्म भरते वक्त उस सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया होगा। पत्र 3 में जाएंगे तो पत्र 3 में जो है आपका सामान्य ज्ञान, यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन आता है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, मतलब आपका झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, गणित से 10 और विज्ञान से 20। यहाँ पर भी टोटल 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। ये पेपर भी आपका मेरिट में जुटता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कौन 2 पेपर आपके मेरिट में जुटते हैं। तो आपका जो ये पेपर है, पेपर 1 क्वालिफाइंग है, मात्र 30% मार्क्स लाना है। ठीक है, ये मेरिट में नहीं जुटता है। ठीक, ये आपका मेरिट में जुटेगा और ये आपका मेरिट में जुटेगा। तो टोटल यहाँ पर देख ले तो ये हो गया आपका 300 नंबर का। पेपर 2 आपका हो गया 300 मार्क्स का और पेपर 3 हो गया आपका 120 गुना 3, 360 मार्क्स का। ठीक, दोनों को जोड़िएगा तो आपका 660 नंबर का हो जाएगा। कितना? 660। अब ये 660 में से आपका झारखंड कक्षपाल में कट ऑफ क्या जाएगा?
तो देखिए जब नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपका झारखंड कक्षपाल में बहुत कम है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाए। तो 660 में से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको यहाँ पर टारगेट करके चलना होगा 550 प्लस। क्यों? क्योंकि रनिंग क्वालिफाई करने के बाद बच्चा आ रहा है, अब वो एकदम कट ऑफ हाई लेके जाएगा। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आपका 520 प्लस, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पर तो उनका कटअप जो देखने को मिलेगा आपको 470 के आसपास। लेकिन इसमें से जो एसटी कैटेगरी है उनका थोड़ा कम देखने को मिल सकता है, 400 के आसपास या 420 के आसपास। ठीक है, बाकी सभी का आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि झारखंड कक्षपाल में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, शायद 1700 के आसपास वैकेंसीज है, जिसको कि आप कम वैकेंसी ही मान के चलोगे। पुलिस उलिस में वैकेंसी निकलता है, कितना निकलता है? 5000 10,000 इतना निकलना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं निकला है। झारखंड कक्षपाल के लिए आपका जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ पर कमेंट कीजिएगा वहीं पर जहाँ पर आप कमेंट लिखते हैं ना, वहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में स्लाइड कीजिएगा, ठीक है, इस साइड में स्लाइड कीजिएगा तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन कमेंट में ही आता है, जहाँ पर आप कमेंट करने के लिए जाइएगा तो कमेंट को इधर स्लाइड कीजिएगा। ठीक है, अपना लेफ्ट साइड स्लाइड कीजिएगा तो वहाँ हाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए झारखंड कक्षपाल में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल होने के बाद फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल अगर आप निकाल भी लेते हैं तो एग्जाम क्रैक करिएगा तब ना कुछ होगा। तो अभी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। आपका फिजिकल जो है झारखंड कक्षपाल का आपको जुलाई से अगस्त के बीच में आपको देखने को मिलेगा। जुलाई मंथ में ही देखने को मिल जाएगा, जून में ही होता, लेकिन फॉर्म जो रीओपन हुआ ना इसका आंसर जुलाई में आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेन जो मेरिट बनेगा वो किस पर बनेगा? एग्जाम पर बनेगा। तो झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।